अच्छे बढ़िया।
अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है महाराज जी, बढ़िया। आबू धाबी में बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। आज सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, नेपाल और भारत के विभिन्न शहरों से सुंदर साथ आए हैं। प्राणनाथ भजोरे स्वामी, प्राणनाथ भजोरे, ब्रह्मचर्य के कारण, सुंदर साथ के कारण, सतगुरु रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजोरे, प्राणनाथ भजोरे स्वामी, प्राणनाथ भजोरे, ब्रह्मचर्य के कारण, सुंदर साथ के कारण, सतगुरु रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजोरे। सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता स्वामी, पूर्ण ब्रह्म भरता, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता स्वामी प्राणनाथ भजोरे। निज धाम अखंड की जो कोई गावे स्वामी, जो कोई गावे, आवागमन मिटावे, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारी, आनंद अखंड अपारे, शिव सनकादिक आदिक चित से सन पावे अपार, अग मग जाने के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे, जानी के मूल धनी अंगना अपने, सो घर आए हमार, श्री ठाकुराणी जी सखियन सुधा वालो, लेकर संग पधारे, त्रिगुण फास के
सिंहासन आसन बैठार श्री छत्रसाल गुण गावे महाराज गुण गावे सिंहासन आसन बैठार छत्रसाल गुण गावे सिंहासन आसन बैठार श्री महाराज गुण गावे महाराज गुण गावे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सखिए कंचनधार सबूखतिवरा दीपक जो आरती जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक सावधान हरि सोए मंगल सिक वदन की शोभा निरंतर सखिया तीरथ करे और गावे सखिया श्री दिया वर श्याम सुहाग तन मन जीवन खावर करो श्री भगवती चरणों लागे जिया वर चरणों लागे तन मन जीवन छावर करो श्री भगवती चरणों लागे तन मन जीवन छावर करो श्री आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मप्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये प्रथम लागों दो चरण को धनिये ने छुड़ायो छिन्न लाक तले लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंच पर आसीन श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य द्वय के श्री चरणों में विशेष नमन बंदन प्रणाम करते हुए प्रणामी संप्रदाय से विभिन्न स्थानों से पधारे हुए परम आदरणीय परम पूज्य संत गुरुजन, उपस्थित सद्धर्मानुरागी आत्म संबंधी प्राणाधार सुंदर शाह जी, आप सबको हमारा सादर सप्रेम प्रणाम। आज बड़ी ही प्रसन्नता की बात कि जहां पर मुझे याद है कुछ समय आज से 20, 25, 27, 28 साल पहले जब गुरुजन आए थे, मैं एक चीज कह दूं, मैं उस समय श्री पांच नवतरपुरी धाम में था। आचार्य महाराज से जब यहाँ आने लगे, शायद उस समय भी केतन भाई की व्यवस्था थी होगी, दिलीप भाई, केतन भाई वगैरह जो कोई थे,
तो एक सफेद कपड़ा भी रख के लाए थे बैग में, कदाच मुश्किल ना हो जाए। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, एक सफेद कपड़ा भी साथ में रखा था, गेरुआ वस्त्र को कदाच रिस्ट्रिक्शन न लगा दे। तो आज इस तरह से खुले रूप से हिंदू धर्म श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय कहें, इस तरह से खुल करके विश्व के लिए स्वीकार्य रूप में हमारे बीच प्रस्तुत है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। जहां तक विश्वव्यापी बनाने की बात है, कुछ यूनिवर्सिटियों में, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे काठमांडू के विश्वविद्यालय में हम कार्यक्रम करते हैं, वहां तक बहुत अच्छी बात है। पर अभी भी मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था कि अधिकतर हम भारत अथवा नेपाल से संबंधित लोगों के बीच ही प्रचार कर पा रहे हैं। बहुत कम, रेयर ही ऐसा होगा जो दूसरे धर्म को मानने वाले, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और धर्म से संबंधित व्यक्ति, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की बात को समझ करके, उनके हार्द को समझ करके, उनकी गहराई पर उतर करके एक्सेप्ट कर जाए। इसमें थोड़ा सा विचार करने का समय है। जो हुआ है, नहीं हुआ नहीं कहेंगे, पर अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसमें भाषागत कठिनाइयां भी आती है, रीति रिवाज और अनेक परंपराएं भी ऐसी हैं, बड़े व्यापक रूप से, विशाल रूप से धर्म के भाव को लेकर के चलने की आवश्यकता है। आज कट्टर बनने पर वो व्यापक रूप नहीं आ सकता। आप अभी देख रहे हैं, यहां अबू धाबी में मंदिर बना है एक संप्रदाय विशेष से बना हुआ, पर इस मंदिर का नाम हिंदू टेंपल रखा गया है। एक व्यापक रूप लेने की आवश्यकता है। कल सायंकाल को हम गए थे, वहां शिव की भी आरती हो रही थी, शिव जी का भी जयकारा बुला जा रहा था, लॉर्ड अयप्पा का भी जयकारा बोला जा रहा था। भले महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन्हें कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, शायद हमारे प्रचारकों में, हमारे ज्ञानी जनों में, सब में ये चौपाई व्यापक है। पर हम इस चीज को अपना कितना रहे हैं, कितना व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बैठे बैठे विचार करके आपके बीच आया तो सुंदर साथ जी, बहुत कुछ समझ करके चलने की आवश्यकता है। हम धर्म के सिद्धांत के आधार पर चल करके, देखिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब जागनी यात्रा में निकले, क्या किसने तारतम लिया है उसी के घर जाते थे या सभी को अपना बनाते थे? कभी उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। ये कब से ऐसा चलना चालू हुआ कि ये प्रणामी मेरा और ये प्रणामी नहीं है, ये इसलिए दूसरा।
बात समझने की आवश्यकता है। इतनी संकुचितता से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। सबको दिल से जोड़ करके चलने की आवश्यकता है। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ज्ञानी जनों से विशेष, आज कोई दूसरा व्यक्ति आकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज का जयकारा बोलता है तो हमें अच्छा लगता है, तो उनको उनके यहाँ जाकर के उनकी बातों को समझने का हमारे विद्वान भी विचार करेंगे तो क्या उनको अच्छा नहीं लगता? क्या उनको, और बल्कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने दिल अपना दे उनका लीजिए, ये सिद्धांत दिया है उन्होंने। पर हम जो महामती प्राणनाथ जी का हार्द्र है उस पर कितना खरे उतर पा रहे हैं, थोड़ा चिंतन का विषय है ये। मैं आज कहते हुए थोड़ा संकोच के साथ में ही कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत की कथा बाबा दयाराम धाम में रखा जाता है तो बहुत सारे सुंदर साथ को अंतर से खुशी नहीं होती। क्यों? ऐसी क्या बात है? कहां है हम खड़े? अरे हमें बाह्य समाज को नहीं जोड़ना है क्या? सभी को जोड़ करके चलने की सोच ठीक नहीं है? कम से कम सनातन धर्म के अनुयायियों को तो इकट्ठे होकर के जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए? मैं चिंतन के लिए आप सबके बीच ये बात रख रहा हूं। अभी बहुत बाकी है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विश्वव्यापी बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। मुस्लिमों के बीच में भी गए, सुल्तान के साथ भी वार्तालाप हुई, पर मैं कहूंगा उसके बाद जहां भी हमारे संत महापुरुष मनीषी जन पहुंचे वहां दूसरे मतावलंबियों को, दूसरे धर्म के व्यक्तियों को महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के ज्ञान को और उनके हार्द्र को उनके हृदय में उतारने का कितना कार्य कर पाए हैं, उस पर थोड़ा फोकस्ड रहने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा ये प्रयास है। संयुक्त अरब अमीरात में जो भी सुंदर साथ, चाहे भारत से हो, नेपाल से हो, आकर के यहां बसे हैं, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का कुछ न कुछ हम भी प्रचार प्रसार में कार्य कर सकें, ये सोच करके हमें पता चलता रहा कि यूएई के सुंदर साथ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। मेरे ख्याल से विगत 6 महीनों से 6-7 महीनों से तो कार्यक्रम की सफलता के लिए तड़पते रहे। क्या करने से और अच्छा हो सकता है, क्या करने से अधिक सुंदर साथ को आ जाए। मुझे याद है कि हमारे प्रिय भाई केतन भावसार, यहाँ हमारे चिराग मेहता जी हम लोगों से संपर्क में बराबर रहे, और कई बार तो मैं भी सोचता रहा कि पता नहीं किस लेवल का कैसा क्या कार्यक्रम होगा। कभी कभी क्या होता है, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो समय वेस्ट हुआ हो ऐसा लगता है, टाइम व्यर्थ में निकाल दिया। तो कितना किस तरह का हो पाएगा, कितना सुंदर साथ को इसका लाभ मिलेगा, कितना दूसरे समाज में हमारी थोड़ी सी पहचान जा सकेगी। पर बड़ी खुशी की बात है
चाहे इसको भारत देश का नेतृत्व आज विश्व स्वीकार्य बनता जा रहा है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, उसका भी परिणाम है आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कह सकते हैं अबू धाबी को, उसके एक बहुत प्राइम लोकेशन में हिंदू मंदिर बनना, और ये भी सुनकर के और प्रसन्नता हुई, इस मंदिर में जगह जितनी है काफी खुली जगह दे रखी है, और 5 एकड़ जगह कल और देने की बात पक्की हो चुकी, कल के दिन ही हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदू धर्म के लिए। तो मैं तो एक बात कहूंगा, मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, एक चीज कहूं कि कोई भी संप्रदाय के आदि गुरुजन हैं, उन्होंने संप्रदाय की स्थापना नहीं की, संप्रदाय बाद में संप्रदाय का रूप धारण किया। ये मानव मात्र के लिए ग्राह्य विषय और कैसी उत्कृष्ट वस्तु को समयानुकूल बनाया जाए और समयानुसार उसको दे दिया जाए, जनमानस में स्थापित किया जाए, गुरुजन ये कार्य करते हैं, संप्रदाय बाद में बनता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म कहें या निजानंद संप्रदाय कहें, इसको और भी विशाल हृदय से और व्यापक रूप से चिंतन करते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कल मैं गुरुजनों के साथ में दर्शन करने गया तो मैंने एक बात कही, क्या महाराज जी, हम भी अपने मंदिर में परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी श्री राजश्यामा जी के विग्रह को मतलब राजी पधराएं, तो उनके इर्द गिर्द सभी सनातन धर्म से संबंधित देवी देवताओं के स्थान बनाए जा सकते हैं कि नहीं? क्या ऐसा किया जा सकता है? थोड़ा विचार करने का विषय है, मैं आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी राजश्यामा जी की छवि होगी, लेकिन क्या उसके साथ साथ में हमारा हृदय स्वीकार कर पाएगा? बहुत विचारणीय विषय है। विद्वानों के लिए भी कहूंगा, भक्तों के लिए भी कहूंगा ये बात, और विश्वव्यापी और व्यापक रूप देने की जहां तक बात है, उस संदर्भ में ये भी चिंतनीय विषय है। आज हमें अच्छा लगता है हमारे मंदिर में दूसरे लोग आए, पर दूसरे लोग आए, मुझे तो मैं करनाल का अनुभव कई बार बताता हूं, सत्संग महिला सत्संग होता है उस समय, अब नहीं है, पहले कोई अपने संप्रदाय से बाहर का व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो हम कितना स्वीकार करते थे। मैं ये नहीं कहूंगा क्या करते थे, मैं आप ही को पूछता हूं, कितना हमारा हृदय स्वीकारता था उसको। हमने, मुझे याद है बाबा दयाराम धाम में उत्सव होता था, भंडारा होता था, उस समय खुले रूप से सभी को भोजन प्रसाद की व्यवस्था दी जाती थी, तो बहुतों को पीड़ा होती थी, क्यों खा रहे हैं ये प्रणामियों का ही है कार्य। तो बहुत 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 विचार का विषय है। अभी हमें विशाल रूप लेकर के, हृदय को बढ़ा करके, हर किसी को अपनत्व देते हुए अपना समझ करके, अपना बना करके चलने का हमें बहुत विशाल विचार रखने की आवश्यकता है। अधिक नहीं कहूंगा। यहां जो कुछ भी हुआ है बड़ा स्तुत्य कार्य है। जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां किस तरह से कोई व्यवस्था बनाई जा रही है, उनमें से हमें कितना
एडॉप्ट करने की आवश्यकता है व्यवस्थाओं को, बहुत विचारणीय विषय है। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय केतन भाई, भावसार एंड पार्टी कहूँगा यूएई के सुंदर साथ को। आप सबने बहुत आग्रह पूर्वक देश विदेश से सुंदर साथ को इकट्ठा करने का कार्य किया। क्या भारत, क्या नेपाल, क्या पश्चिमी देश अमेरिका आदि से, कुछ अफ्रीका से भी सुंदर साथ मिले, सबको एकत्र करने का काम किया। ये भी एक जागनी का बहुत अहम कार्य हुआ है। आने वाले समय में मुझे तो अन्य देशों के सुंदर साथ जो जाकर के बसे हैं उन सबको भी चिंतन करने की आवश्यकता है। एक भाई नाइजीरिया के भाई ने कहा यहाँ तो काफी सुंदर साथ हैं, इसीलिए यहाँ हो सकता है, नाइजीरिया में कैसे हो सकता है, वहां तो नहीं। मैंने कहा भाई जितने इकट्ठे हो सकते हैं उतने को इकट्ठा करो और फिर प्रयास किया जाए तो वो भी तो एक अहम कार्य हो सकता है। वहां भी भारतीय लोगों की कमी नहीं है, अपने अपने कार्यों के लिए, व्यवसाय आदि के लिए गए हुए हैं। उन सब को हम जोड़ करके इकट्ठे होकर के, है ना, सनातन धर्म कहें अथवा सबको एकत्र करके आगे बढ़ने की सोच लेकर के चलेंगे तो अवश्य बहुत अहम कार्य सिद्ध हो सकता है। विशेष करके इस कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राज्य की असीम कृपा है और सकारात्मकता भर करके हृदय में आगे बढ़ने का हमें प्रयास करें तो उनकी कृपा का विशेष अनुभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार अवश्य कहेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।